गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपका जो चैप्टर 3 है उसका बचा हुआ पार्ट करेंगे, जिसमें कि आपका जो सबसे मेन थिंग है वो क्या है, आपका उत्प्लावन बल। ठीक है, उत्प्लावन बल और एक आपका आर्किमिडीज़ का सिद्धांत, ये सबसे इसमें मेन चीज़ है जो हमारी अभी बची हुई है। तो आज हम इस चीज़ को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको कल ये बताया था हैंड पंप की संरचना और उसकी कार्यविधि। तो आप एक बार इसकी कार्यविधि इसमें समझने की कोशिश कीजिए, इसमें आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो हमने क्या करा इसमें, हमने हैंड पंप को जैसे ही ऊपर किया, ठीक है, ऊपर करने के बाद क्या हुआ, यहाँ से ये नीचे जाता है, नीचे जाने से ये वाला वॉल्व तो खुल गया, ठीक है, और ये वाला वॉल्व बंद ही था। तो यहाँ से जो इस नली के अंदर पानी था वो वाला इस वॉल्व के ऊपर आ गया, ठीक है, जो पानी नली के अंदर था वो इस वाले वॉल्व के ऊपर आ गया क्योंकि ये वॉल्व खुला हुआ है। इसके बाद अब क्या हुआ, जैसे ही हमने अब पंप को नीचे किया, अब हमने इसको पंप को जैसे ही नीचे किया तो क्या होगा, ये यहाँ से भी खींचेगा ऊपर, ठीक है। जैसे ही ये खींचेगा तो ये क्या होगा, जो इसके ऊपर ये जितना पानी है, मान लो कि ये यहाँ पर हमने रोक दिया, यहाँ पर फिर ये बंद हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर बंद हो गया। इसके ऊपर ये जो इतना पानी है तो ये क्या करेगा, जैसे ही ये ऊपर आएगा तो इसके साथ ये पानी भी ऊपर आएगा और ये आएगा तो ये बाहर निकल जाएगा यहाँ से पानी, ठीक है। ये इसकी वो होता है कार्यविधि। और जब हम इसको नीचे करेंगे तो ये वाला वॉल्व तो बंद हो जाएगा और दाब की वजह से क्या होगा, ये वाला वॉल्व खुल जाएगा, जिससे कि यहाँ पर जो नीचे पानी भरा हुआ है वो ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, अगली स्थिति में ये वाला वॉल्व वापस से बंद हो जाएगा, ये वाला खुल जाएगा, ये जैसे ही नीचे आएगा सेम पहली स्थिति आ जाएगी, ये वाली। तो ये आपका क्या था, हैंड पंप का कार्यविधि थी। अब हम देखते हैं अपना आर्किमिडीज़ का सिद्धांत, ठीक है। आर्किमिडीज़ ने जो बताया, जो आर्किमिडीज़ थे इन्होंने बताया आपको कि उत्प्लावन बल किस तरीके से कार्य करता है, ठीक है। तो आर्किमिडीज़ ने आपको क्या कहा, पहले मैं आपको इसकी एक बार डेफिनेशन बता देती हूँ। आर्किमिडीज़ ने बोला था, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। भार में यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इसे हम आर्किमिडीज़ का सिद्धांत कहते हैं। तो ये अभी आपको सुनने में मतलब इतना ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा। तो अब आप एक बार यहाँ पर देखो, इन्होंने आर्किमिडीज़ ने क्या करा, इन्होंने देखा कि जैसे कभी भी कोई इनके गार्डन में मतलब स्विमिंग पूल था, तो इन्होंने जैसे ही उसमें कोई जाता था तो पूल से पानी बाहर आ जाता था। तो इन्होंने सोचा कि ये पानी हर बार कैसे बाहर आ जाता है। तो उसके लिए इन्होंने क्या करा, उसके लिए इन्होंने एक प्रैक्टिकल करके देखा, ठीक है। उस प्रैक्टिकल में इन्होंने क्या करा, उन्होंने एक जार लिया, जैसे इन्होंने जार लिया है ना, इस तरीके से उन्होंने ये जार लिया और इसमें एक जैसे ये नली लगी हुई है, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इस नली में कहाँ तक पानी भर दिया कि ये इसके बाहर ना जाए, मतलब अगर हल्का सा भी क्या होगा, हल्का सा भी इस पर दाब लगेगा तो पानी बाहर आ जाएगा, मतलब नली के बिल्कुल मुंह तक पानी भर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा कि इन्होंने एक लकड़ी का गुटका लिया, उस लकड़ी के गुटके को लेके इन्होंने क्या करा, पहली स्थिति में आप देख रहे होंगे गुटका टच भी नहीं कर रहा है पानी को, ठीक है, गुटका बिल्कुल अलग है पानी से, तो पानी में कोई भी दबाव नहीं पड़ा, पानी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आया, एक बूंद भी पानी नहीं आया। दूसरी स्थिति में इन्होंने क्या करा, इन्होंने उसी लकड़ी के गुटके को आधा डुबोया। जब इन्होंने आधा डुबोया तो इन्होंने ये वाला पानी इकट्ठा कर लिया, ठीक है, जितना भी ये पानी बाहर आया आधा डुबोने के बाद। इसके बाद इन्होंने क्या करा, वापस से इसको पूरा फिल किया इस तरीके से, और इस बार इन्होंने क्या करा, इस बार इन्होंने इसको पूरा अंदर डुबो दिया। पूरा अंदर डुबोने के बाद ये जितना पानी आया वो भी इन्होंने इकट्ठा कर लिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने देखा कि जब ये आपका, अब इन्होंने क्या करा कि जो आपका ये वाला जो पानी है इसका वेट लिया, और ये जो आपका गुटका लिया था उन्होंने इसका वेट लिया। मान लो जो आपका गुटका था वो 2 किलोग्राम का था, तो इन्होंने देखा कि जो ये पानी यहाँ पर इकट्ठा हुआ ये भी इनको, अभी हम किलोग्राम में ही ले लेते हैं, ये भी इनको 2 किलोग्राम के ही बराबर पानी मिला, ठीक है। किलोग्राम और लीटर में बहुत थोड़ा सा ही फ़र्क होता है, तो हम इसको किलोग्राम ही कर लेते हैं। जो इन्होंने पानी, मतलब जो इन्होंने वेट का वो लिया था गुटका, उतना ही पानी इनको मिल गया। तो इस सिद्धांत से इन्होंने प्रूव किया कि जो भी हम वस्तु मतलब पानी में डुबोते हैं तो वो अपने ही भार के जितना क्या करती है, विस्थापित कर देती है, अपने ही भार के जितना क्या करेगी, विस्थापित कर देगी सामान को, तो वो क्या होगी, द्रव के अंदर डूब जाएगी,
इस वाली स्थिति में क्या था, इस वाली स्थिति में इन्होंने आधा डुबोया था, तो इन्हें दिखा कि जितना डुबोया था उतना ही पानी बाहर आ गया। ठीक है, अब अगला है आपका प्लावन बल। ठीक है, प्लावन मतलब फ्लोटिंग, इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब भी आप कभी भी देखना कि आप कोई भी चीज़ पानी में डुबोगे, ठीक है, तो पानी में डुबोने के बाद उसका बाहर जो उसका भार होगा वो आपको हल्का प्रतीत होगा। मतलब आप एक मान लो आपने पत्थर उठाया हुआ है, आपने एक पत्थर अपने हाथ में उठाया, उसका भार आपको ज़्यादा फील होगा, जबकि अगर आप उसी पत्थर को आप पानी में डुबो देते हो अपने हाथ के साथ, तो आपको उसका भार कम फील होगा पत्थर का। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पत्थर है उसने अपने भार के बराबर ही क्या कर दिया था, विस्थापन भी कर दिया था। इसलिए आपको क्या होता है, यहाँ पर आपको भार ज़्यादा मिलता है और यहाँ पर आपको भार कितना मिलेगा, पत्थर का कम मिलेगा। ठीक है, अब इसने क्या करा, अब इसमें आप ये देखो, अब इसमें आपके 3 फिनोमिना है, मतलब प्लवन में। एक तो कि वस्तु क्या होगा, वस्तु आपका किसके ऊपर तैरती रहेगी, सतह के ऊपर। ठीक है, जैसे कि आपका क्या होता है, लकड़ी का गुटका मान लो आप, वो लकड़ी का गुटका नहीं, खोखली लकड़ी जो होती है हमारी, जो पेड़ों से खोखली लकड़ी टूटती है ना, ठीक है, वो मान लो आप कि, या फिर बॉल ले लो, वो क्या होती है, आप बॉल को किसी को भी पानी में फेंकते हो तो वो क्या करती है, तैरती रहती है। ठीक है, दूसरी चीज़ हो गई आपकी कि जब वो स्विम करे, मतलब जब वो तैरती रहे उस पानी के अंदर। तीसरी चीज़ आपकी क्या होगी कि कब, मतलब कोई भी चीज़ पूरी तरह डूब जाती है। तो सबसे पहले हम पहली चीज़ देखेंगे कि कब ऊपर तैरती रहती है। तो आपका सबसे पहले, अब मैंने आपको क्या बताया कि पानी भी, जब वस्तु हम कोई भी पानी में डालते हैं तो पानी भी उस वस्तु के ऊपर फोर्स लगाता है। ठीक है, पानी भी उस वस्तु के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाता है। तो आपने क्या करा, ये आपने एक बॉल ली, आपने बॉल लेने के बाद क्या करा, उसको इसके अंदर फेंका। बॉल लेने के बाद आपने क्या करा, उसको पानी के अंदर फेंक दिया। अब जो बॉल का वेट है वो तो आप देख रहे हो 1 है, मतलब मान लो 1 है, क्योंकि यहाँ पर एक डंडा बना हुआ है ना। बॉल का वेट तो आपका क्या है, 1, और पानी का वेट कितना दे रहा है, मतलब पानी इसको कितना हटा रहा है, पानी इसको हटा रहा है 3। तो मतलब नीचे का फोर्स, पानी का फोर्स ज़्यादा है और बॉल का फोर्स कम है, तो किसका फोर्स ज़्यादा हुआ, 2 ज़्यादा हो गया बॉल का फोर्स। ठीक है, समझ आया। देखो जैसे ये क्या है, पानी का फोर्स तो हमारा 3 है और हमारा बॉल का फोर्स कितना है, 1। तो बॉल का फोर्स ज़्यादा है, 2 नंबर ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, ये इसको ऊपर ही रखेगा, ये इसको ऊपर तैराता रहेगा। ठीक है, अब दूसरी स्थिति में आप देखो, दूसरी स्थिति में हमने क्या करा, अब इसका वेट क्या हुआ, नीचे का वेट तो आपका कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, पानी कितना वेट दे रहा है, 3 वेट दे रहा है। सेम, क्योंकि इसका क्या है, आयतन सेम है ना वस्तुओं का, मतलब शेप सेम है सबकी। तो पानी कितना दे रहा है, 3 दे रहा है, पर वेट कितना हो गया, 2 हो गया। वेट कितना हो गया इस स्थिति में, 2 हो गया, तो बचा कितना, 1। अभी भी 1 ज़्यादा है, पानी का वेट अभी भी ज़्यादा है, तो ये वस्तु भी तैरती रहेगी, क्योंकि जब तक पानी का वेट ज़्यादा रहेगा तब भी वस्तु क्या होगी, सतह पर रहेगी। ठीक है, ये देखो आपको इसमें भी सतह पर दिख रही है, इसमें भी यहाँ पर सतह पर दिख रही है। अब आप इस वाली कंडीशन में आओ कि जब आपका पानी का वेट बराबर हो जाएगा किसके, जो आपका ऊपर से वेट डल रहा है। तो इस स्थिति में जब आपका ऊपर और नीचे का वेट बराबर हो जाए, मतलब जितना वेट पानी वस्तु के ऊपर लगा रहा है और जितना वस्तु का वेट है, जब ये दोनों बराबर हो जाए तो तब आपकी वस्तु क्या होगी, डूबती हुई तैरेगी, मतलब अंदर की तरफ क्या हो रही है, ये तैर रही है, पर ये ऊपर नहीं आएगी, सरफेस पे नहीं आएगी, ये केवल अंदर ही अंदर तैरती रहेगी। ठीक है, और किस स्थिति में आपका डूब जाएगी वस्तु, देखो पानी का वेट यहाँ पे कितना है, 3, और इसका वस्तु का वेट कितना है यहाँ पे, 4। तो अब क्या हुआ, आपका वस्तु का वेट ज़्यादा हो गया, वस्तु ने ज़्यादा वेट लगा लिया, कितना, 1, तो ये वस्तु क्या होगी, नीचे ही डूब जाएगी। ठीक है, तो ये आपका बेसिक चीज़ थी कि अगर आपका वस्तु का वेट पानी के वेट से ज़्यादा होगा तो वस्तु डूब जाएगी, मतलब वस्तु का वेट पानी के वेट से ज़्यादा है तो वस्तु क्या हो गई, डूब गई। पर अगर आपका वस्तु का वेट पानी के वेट से कम है तो आपकी वस्तु तैरती रहेगी। ठीक है, अब आपको एक चीज़ है कि आपकी जो कील लेते हैं हम, छोटी सी जो कील होती है वो तो पानी के अंदर डूब जाती है, पर ये इतने बड़े बड़े उसी लोहे के जहाज़ कैसे तैरते रहते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि ये पहली बात तो ये क्या होती है, ये नुकीली है अंदर से और ये ज़्यादा अपने वेट के बराबर पानी नहीं हटा पाती है। अगर मान लो इसका वेट 5 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम तो नहीं, अगर इसका वेट मान लो 5 ग्राम है तो ये
कितना मान लो पानी हटा रही है, मान लो ये 3 ग्राम ही पानी हटा पा रही है, तो क्या होगा जब ये वस्तु का वेट ज़्यादा हो गया किसके, पानी के वेट से, तो ये डूब जाती है। तो ये अपने भार के बराबर पानी हटा नहीं पाती है, इसलिए ये डूब जाती है। और आपने कभी भी जहाज़ वगैरह देखे होंगे तो उनकी जो नीचे पेंदी होती है, मतलब जो बेस होता है उनका, उनको ना ऐसे किसी शेप में बनाएंगे या ऐसी शेप में बनाते हैं, ऐसी शेप में, मतलब अलग अलग शेप में बनाते हैं। ये क्यों होती है, ताकि वस्तु का आयतन बढ़ जाए। जितना ज़्यादा वस्तु का आयतन होगा उतना ही ज़्यादा वो पानी हटा पाएगी, ठीक है। जितना ज़्यादा नीचे से वस्तु का आयतन होगा, जितना ज़्यादा वस्तु क्षेत्र घेरेगी, जैसे इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, आयतन नहीं क्षेत्रफल, ठीक है, इस वस्तु का क्षेत्रफल इतना ज़्यादा है तो ये इतना पानी हटा देगी। और आपको पता है कि ये सारी क्या होती है, खोखली होती हैं। जो आपकी शिप्स वगैरह होती है ये क्या होती है, खोखली होती हैं सारी, अंदर से केवल ऊपर ऊपर रहते हैं। तो मान लो कि आपकी जो शिप है वो मान लो 5 टन की है, ठीक है, आपकी शिप कितनी है, 5 टन की। पर जो आपकी ये बेस है, इस बेस की वजह से क्या होगा कि आपका ये ज़्यादा क्षेत्रफल घेर रहा है और ये ज़्यादा पानी हटा देता है। और ये पानी मान लो हटा दिया इसने 5.5 टन, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये उसके ऊपर तैरती रहेगी, क्योंकि इसने क्या करा, पानी को ज़्यादा हटा दिया, 0.5 पानी ज़्यादा हटा दिया, ठीक है। ये कितना फ़र्क हो गया, 0.5 टन का फ़र्क हो गया। तो क्या हुआ, जब भी ये वो हो गया, ज़्यादा पानी हटा दिया, तो क्या हो गया, वस्तु तैरती रहती है, ठीक है। अब आपने एक बात और देखी होगी कि जब भी आपका क्या होता है, कोई भी शिप के ऊपर जब लोड होगा, मतलब सामान होता है, तो वो ज़्यादा पानी के अंदर डूबी रहती है। और जब उस शिप को हम खाली कर देते हैं तो क्या होगा, आपका स्पेस खाली हो जाता है, मतलब वो थोड़ी सतह पर आ जाती है। क्यों, क्योंकि मान लो ये शिप आपकी कितने की है, हमने 5 टन की मानी थी ना, ठीक है। और जब हमने इसके ऊपर भार रख दिया तो ये कितने की हो गई, मान लो ये 5.5 टन की हो गई। पर ये क्या कर रही है, शिप कितना पानी हटा दे रही है इस वक्त में, इस वक्त में शिप हटा देगी 6 टन पानी। तो जब ये 6 टन पानी हटा रही है तो पहली इस स्थिति में क्या हुआ, जब लोडेड था कि इसके पास 0.5 ज़्यादा था, 0.5 टन बचा हुआ है, मतलब ये ज़्यादा पानी हटा रहा है अभी, तो क्या होगा कि ये डूबेगी नहीं, ये इसके ऊपर तैरती रहेगी। और जब ये खाली है तो अभी तो ये 0.5 टन हटा रही थी, ठीक है, और जब ये खाली है तो ये कितना पानी आपका हटा दे रही है, तब ये 1 टन पानी हटा दे रही है। तो जब ये 1 टन पानी हटा दे रही है तो ये ज़्यादा ऊपर रहेगी, और ज़्यादा नीचे से फोर्स लग रहा है तो ये और ज़्यादा ऊपर रहेगी, ठीक है। तो ये आपका बेसिक चीज़ें थी चैप्टर नंबर 3 की। अगर आपको इसमें से कुछ चीज़ ना समझ में आए तो आप लोग मेरे से पूछ भी सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड थैंक यू।